Hello, my name is Om Prakash Kumar. Let's start our chapter. Yesterday we have already learnt about the basic of trigonometry. कल हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ लिया है. इन क्लास 10th द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. मैट्रिक रेशियो जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं टी रेशियो. ओके, सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? So it is the ratio. It is the ratio of opposite side of reference angle to the hypotenuse of a right angle triangle. Means रिफरेंस एंगल का अपोजिट साइड और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? टी रेशियो कहते हैं. इज नॉन एज टी रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? तो 6 होते हैं. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 6 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. इवन यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया. पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है. इट इज बेस्ड ऑन right angle triangle. ओके, ये किस पर बेस्ड है? तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है. अब वी नो yesterday about basic terms which is related to right angle triangle. हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक जो पार्ट थे कल पढ़ लिया था. व्हाट? हाइपोटेनस, perpendicular and base. Hypotenuse can never be changed and perpendicular and base it is also interchanged according to their reference angle. Okay, suppose this is a right angle triangle and B is the 90 degree, then angle A and C is a acute angle. Remember this point also. Angle A and angle C is a acute angle. में भी ट्रायंगल आपका पी क्यू आर भी हो सकता है. अगर क्यू आपका 90 डिग्री तो रिमेनिंग जो एंगल होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे? एक्यूट एंगल बन जाएंगे. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो आई एम कंटिन्यू दिस पार्ट. So I hope you have taken a screenshot. Let's continue. Now I'm going to write 6 trigonometric ratios and they are: first, sinus is known as sine. Second, cosine is known as cos.
थर्ड tangent known as tan, and other three are their reciprocal, means the reciprocal of sinus is cosecant, means cosec. Okay, cosine, reciprocal of secant means sec. Okay, next tangent, the reciprocal of tangent means cotangent is known as cot. In these trigonometric ratios, I did not mention their angles, means मैंने इनका एंगल्स और थीटा मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड अबाउट एंगल एंड थीटा मे बी अल्फाबेट्स और समटाइम्स मे बी डिग्रीज, सो दैट इज द मेजर. बट और नेक्स्ट स्टेप इज, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फार्मूला, इसके रेशियोज का फार्मूला लिखना है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने से विद योर ऑन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए हम लोग थीटा को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे. मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा डालेंगे, साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टैन थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया और ये कॉसेक थीटा हो गया. ओके, ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका मैंने साइन थीटा का एब्रिविएशन भी बता दिया कि साइनस होता है, उसमें सारे का बता दिया है. टेक अ स्क्रीनशॉट सो हम फॉर्मूला को आपको इजीली बता सकते. ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे फॉर्मूला लिखेंगे. आई एम गिविंग अ सिंपल ट्रिक. मैं एक सिंपल ट्रिक देता हूं, वो क्या है, लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद. ओके, नेक्स्ट हर बोल. अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को कंसीडर करेंगे तीनों पार्ट में, एक नहीं तीनों पार्ट में. तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, साइन थीटा. तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, P अपॉन H. सेकेंड क्या था हमारा कॉस थीटा, तो उसका क्या बना, B अपॉन H. B अपॉन H. नेक्स्ट टैन थीटा था, उसका क्या बन गया, P बाई B. अब बाकी के तीन जो थे क्या थे, इसके रेसिप्रोकल थे. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक थीटा था, तो ये हमारा H बाई P हो गया. उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक थीटा था, H बाई B हो गया. और टैन थीटा का था कॉट थीटा, इसका क्या हो गया हमें, B बाई P हो गया. तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला जो होगा सिंपली कैसे लिखना है आपको पता चल गया होगा. जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए ताकि हम एक एग्जांपल बता सके इस पर टेस्ट. ओके, आई होप आप लोगों ने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. सपोज साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, then find all t ratios. तो हमें सारा टी रेशियोज फाइंड करना है, मतलब एक दिया हुआ है, बाकी 5 फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. द फर्स्ट स्टेप विल बी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो P Q R is a right angle triangle and Q is the right angle. तो हम गिवन में लिखेंगे
गिवन दैट में इन ट्रायंगल PQR angle Q equals to 90 degree, okay, and sin theta equals to 4/5. हम यहाँ देख सकते कि हमने sin थीटा लिखा है, हमें एंगल ना P किया है मेंशन, ना R किया ना Q किया है, तो हम अपने से P और R दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, थीटा कंसीडर कर लेंगे, Q को नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल, इसको हमने P को क्या कर दिया, थीटा कंसीडर कर लिया। मीन्स P के अपोजिट, जैसे मैंने बताया था, जो एंगल रेफरेंस होता है उसके अपोजिट जो होता है वो P हो जाता है। हम पहले यहाँ लिख लेंगे P/H, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 4, और PR तो हमारा हाइपोटेनस होगा क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, ये हो गया 5। हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं है, यानी कि बेस नहीं है, तो लगाएंगे बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, लिखेंगे h² इक्वल्स टू p² इक्वल्स टू b²। अब h² हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हमारे पास b नहीं है, प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, b² और 16, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 16 इक्वल्स टू b², और ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू b²। तो इसीलिए हमारा ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसीलिए b इक्वल्स टू हमारा क्या बन गया 3 मिल गया। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए ताकि हम आगे बात करें। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास सारा वैल्यू मिल गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि तीनों वैल्यू लिखना जरूरी होता है। अब हम 1 बाय 1 सबका वैल्यू लिखना सीखते हैं। हमारे पास साइन है, तो सेकंड क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक। तो ये तो हमारा p है क्योंकि थीटा का अपोजिट एंगल p होता है, तो बच गया b, यहाँ लिखेंगे 3/5। फिर हमारा क्या है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p/b, तो हम क्या लिख सकते हैं 4/3 क्योंकि p हमारा ये होगा थीटा का अपोजिट और ये हमारा b हो जाएगा 4/3। बाकी के जो होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो cosec थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, होता है h/p, तो हमारा h हो गया 5 और ये हो गया 4। उसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल होता है sec, इसका फॉर्मूला होता है h/b, ठीक। तो हमारा h कितना है 5 और ये कितना हो गया 3। अब उसके बाद हमारा tan का अपोजिट होता है cot, इसका फॉर्मूला हो जाएगा b/p मीन्स 3/4। ये हमारा पांचों का हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट 1 2 3 4 एंड 5। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपको ये एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं NCERT और RS अग्रवाल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।